Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. Welcome in your online class of math subject, जिसमें आज आप अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करते हुए इसके एक्सरसाइज 5E पर आ गए हैं, जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसका टॉपिक है डिवीजन। अब आज आप इसमें पढ़ेंगे डिवाइडिंग मोनोमियल्स बाय ए मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन सिंगल टर्म, जिसमें एक पोलिनोमियल्स जिसके अंदर सिंगल टर्म होती है उसे क्या कहते हैं आप, मोनोमियल्स। तो आप मोनोमियल्स को मोनोमियल्स से ही डिवाइड करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे आपका डिवाइड का क्या है कि अगर x रेज टू द पावर m डिवाइड बाय x रेज टू द पावर n गिवन है, वेयर m एंड n आर इंटीजर और x क्या है, एक वेरिएबल, देन x कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर m माइनस n। आपको बताया भी गया कि सब्ट्रैक्ट में, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर बेस सेम हो, तो ये इसके इक्वल होता है। अगर आपको दिया हुआ है x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 3, इट मीन्स x रेज टू द पावर 5 माइनस 3, ठीक है। इट मीन्स x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो, सपोज करो इसका रेसिप्रोकल इस तरीके से दिया हो, ये ना देकर, अगर डिनोमिनेटर में पावर जो है ज्यादा है और न्यूमरेटर में कम है, इधर दिया हो x रेज टू द पावर 3 अपॉन x रेज टू द पावर 5, तब आप कैसे लिखेंगे इसको, देन यू राइट हियर 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5 माइनस 3, इट मीन्स 1 अपॉन x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं, भाई x मल्टीप्लाई x 3 टाइम्स लिखा और नीचे 5 टाइम्स लिखा, वो बहुत लेंथी हो जाता है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, या x कितनी बार, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 1 5। अब आप इसमें से क्या करेंगे, 1 2 3 कर दिए, कितना बच गया, एक्स स्क्वायर। तो इतना बड़ा ना करके आप इसको सिर्फ इतना शॉर्ट में करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ स्टार्ट योर क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5E के मैंने आपको दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स यहाँ पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है योर 9x रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3x रेज टू द पावर 5। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूमरिक पार्ट से न्यूमरिक पार्ट को जो है कैंसिल करेंगे। 9 अपॉन 3 x रेज टू द पावर, बेस सेम है तो ये क्या होगा, पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पर, 7 माइनस 5 और 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 3x रेज टू द पावर 2 विच इज योर आंसर। आया समझ में? 3 से 9 यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9 और बेस सेम है, पावर 5 ऊपर चल जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की, x रेज टू पावर 7 माइनस 5 विच इज स्क्वायर 3x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बी पार्ट मैंने छोड़ दिया आपके करने के लिए, सी पार्ट देखिए। -15 a रेज टू पावर 7 अपॉन -3 a रेज टू पावर 15। यहाँ अब देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ये दोनों एक ही उसमें जिसमें टेबल में आते हैं उससे इनको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाली पावर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन a रेज टू पावर 15 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा, 5 अपॉन a रेज टू पावर, इसमें से माइनस कीजिए, कितने बचेंगे आपके, 8, a रेज टू द पावर 8, 5 अपॉन a रेज टू द पावर 8। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, सेकंड क्वेश्चन में से आपको कुछ पार्ट डी पार्ट तक है, इसमें सेकंड के 2 पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए, और बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 क्वेश्चन का मैं आपको फर्स्ट पार्ट ए पार्ट बता रही हूँ पहले। -35 x रेज टू द पावर 8 y रेज टू द पावर 9 अपॉन
7x³ y², माइनस के 7x³ y²। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहले सिंबल से सिंबल कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 35 और 7 को दोनों किस टेबल में आते हैं आपके 7 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 कितने जा 5 जा 35, और x की पावर यहाँ 3 या 8, 3 पावर ऊपर चल जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की, 8 माइनस 3, और y की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, y की पावर 9 माइनस 2। ठीक है, राइट लाइक दिस, इस तरीके से करेंगे, न्यूमेरिक पार्ट अलग सॉल्व कर दिया और ये x वेरिएबल अलग y अलग, तो अब आपका आंसर कितना हो गया 5, x की पावर 8 में से 3 गए, कितनी बच गई आपकी 5, और y की पावर 9 में से 2 गई, तो कितनी रहेगी आपकी 7। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसका मैं C और D भी दिखा रही हूँ करके, देखिए इसका C और D पार्ट। B देखिए पहले इसका B पार्ट, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। 48a² b² a² b² c⁻⁴ अपॉन कितना दिया हुआ है आपको -12abc³ -12abc³। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमेरिक पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से 48 अपॉन -12। ठीक है, फिर है आपका a² में से a क्या करेंगे माइनस, 2 में से 1 पावर माइनस, इसी तरीके से b² में से 1 पावर माइनस हो जाएगी, c पावर 4 में से 3 माइनस हो जाएगी, ये आपके बच गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 कितने जा 48 होता है, 12 4 जा 48, और ये माइनस नीचे की बजाय कहाँ जाएगा ऊपर, तो आंसर हो गया आपका -4 a b और c। यहाँ पर 2 में से 1 पावर गई 1 बची, b में से 2 पावर में से 1 पावर गई, कितनी बची 1, और 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया -4abc। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नेक्स्ट आपका इसका मैं डी पार्ट बता रही हूँ आपको। डी पार्ट आप सी खुद कर लेंगे आप अपने आप, डू इट सी पार्ट योरसेल्फ, और डी आप ध्यान से देखिए बोर्ड पर। 0.6 a⁴ b³ c² अपॉन 0.3 ab⁵ c⁻⁷। इज दैट क्लियर। ये आपका कौन सा पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। ठीक है, अब आप इधर देखिए, सबसे पहले आप न्यूमेरिक पार्ट को सॉल्व करेंगे अलग से। 0.6 अपॉन 0.3 ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले अभी बाकी भी लिख लीजिए। a⁴ ऊपर है, a नीचे है, तो क्या करेंगे a की पावर 4 में से 1 माइनस कर देंगे। b की पावर आपको ऊपर कितनी दी है 3, और नीचे कितनी है 5, अब नीचे ले लेंगे, b की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 5 माइनस 3। इज दैट क्लियर। अब ऐसे c में कितनी है आपकी c⁻⁴ कितनी हो जाएगी 7 माइनस 2। ठीक है, और इसको देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है इस तरीके से, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये हो गया आपका। ठीक है, इट मीन्स योर सॉल्यूशन इज 2a³ अपॉन b² c कितनी हो जाएगी, 7 में से 2 गए 5। देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे आप, इसमें से 2 यहाँ बचा ये, और a⁴ 1 ऊपर गई माइनस की हो गई, और ये 3 नीचे ले आए किसके हो गए माइनस के, 2 इधर ले आए पावर किसकी होगी माइनस की। इधर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, कहीं भी जाने पर पावर क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है उसकी, पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। इस तरीके से ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। आया समझ में सबको क्वेश्चन। दिस इज योर
आंसर। नाउ देखिए इसका थर्ड का क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के, ये सेकंड में डी पार्ट तक है, आपको सिर्फ एक करना है, बाकी मैंने कर दिए, मेरे साथ साथ आप भी अपने करते चले जाइए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इट्स थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट which is 3a cube b 5ab cube और होल के बटे है आपका इस पूरे के 5ab, फिर है 6ab दूसरे ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में 6ab, ठीक है। b रेज़ टू द पावर 7 है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर 3 ब्रैकेट खोल लीजिए a क्यूब, ये आप या ऐसे कर लीजिए, न्यूमरिक एक जगह लिख दीजिए, एल्जेब्रिक एक जगह कर दीजिए, उससे भी आपको सही समझ में आएगा। मल्टीप्लाई है तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6, ये तो हो गया आपका सारा न्यूमरिक, ठीक है। अब आप आ जाएंगे इस पर a की पावर, a क्यूब कितना हो गया ये, फिर 1 क्या हो जाएगी इसमें प्लस, ठीक है, और ये 1 क्या हो जाएगी इसमें माइनस, और ये 1 क्या हो जाएगी इसमें माइनस, ठीक है। आ रहा है समझ में। सेम वे यू राइट हियर b रेज़ टू द पावर 1, तो ये प्लस ये, और इसमें कितनी हो जाएगी 3, ये प्लस, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद ये वाली 1 क्या हो जाएगी इसमें माइनस, और ये 7 क्या हो जाएगी इसमें माइनस, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखिए कितना हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों एक ही टेबल से कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना हो गया, a की पावर 3 और 1 4, और 1 1 2, ये हो गया a 1/2 तो नीचे है ना, 1/2 a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2, और b की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 1 4, ठीक है। या फिर ऐसे करो, इससे इसे कैंसिल कर लो, चाहे ऐसे सॉल्व करो, 3 और 1 4, और माइनस के 7 माइनस 1 8, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी आपकी a स्क्वायर, 4 में से 2 गए 2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा 2, और b की पावर कितनी होगी माइनस की 8, तो माइनस की 4 कहाँ आ जाएगी आपकी नीचे, b की पावर 4, ये हो गया आपका आंसर। इट मीन्स ये हो गया आपका आंसर a स्क्वायर अपॉन 2b रेज़ टू द पावर 4। समझ में आया। ये पावर जो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव कहाँ लिखी जाएगी, नीचे, अगर ऊपर नेगेटिव होती है तो नीचे, और नीचे नेगेटिव होती है तो वो ऊपर। b की पावर -4 आएगा, इसलिए इसको हमने कहाँ कर लिया, नीचे। दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। नाउ सी लुक हियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही अभी आपको एक पार्ट और करा दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। ये इसका अब मैं आपको करा रही हूँ बी पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। 4ab ब्रैकेट में -7a क्यूब b7 अपॉन -14 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक पार्ट लिखेंगे, सारे मल्टीप्लाई है सबकी, 4 मल्टीप्लाई -7 अपॉन माइनस के 14, ठीक है। अब a रेज़ टू द पावर यहाँ कितनी है 1, 1 में कितनी प्लस होगी 3, और 2 क्या हो जाएगी इसमें से माइनस, b की पावर कितनी है आपकी 1, 1 में से 7 क्या होगी प्लस, मल्टीप्लाई में पावर प्लस, और डिवाइड वाली क्या हो जाएगी इसमें माइनस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हो गया आपका। यहाँ लिखेंगे हम थोड़ा सा नीचे और अच्छे से आपको समझ में आ सके। 2 a रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी
3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। अब ये हो गया b की पावर 7 और 1 8 प्लस की, और 2 8 में से कितने माइनस हो गए 2, तो कितने हो गई b रेज टू द पावर 6। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सबको समझ में आ रहा है। अब इसका डी पार्ट देखिए, सब कर दूं मैं इसका, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए। लेट्स सी डी पार्ट, -2x² y, इसका होल क्यूब है ये, ठीक है। होल क्यूब मीन्स पूरे का क्यूब। इसके लिए एक और एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होगा, xy² और होल रेज टू द पावर 2, याद है। x की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो क्या होता है, इट मीन्स x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n, सही है। और अगर दे रखा x की पावर x मल्टीप्लाई y, इस पूरे की पावर m है, इट मीन्स x की भी पावर m और y की भी पावर m, ठीक है। तो यहाँ पर यही दोनों लॉ का यूज करना है। क्लियर हो गया आपको। देखिए आपको यहाँ गिवन है किसकी पावर, 2 की पावर ये, तो इस होल पावर है तो ये इसकी भी पावर है, इसकी भी और इसकी भी, ऐसे ये इन दोनों की पावर है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, -2 रेज टू द पावर 3, इट मीन्स ये हो गया, कितनी है ये पावर 3, आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। x की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3, अभी बताया था पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। y रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी 3 अपॉन, नीचे भी आप सॉल्व कर लीजिए, 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और x की पावर कितनी हो जाएगी 2 और y की 2 इंटू 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, और माइनस जब नेगेटिव टाइम आपका होता है तब क्या बन जाता है, ये माइनस के 8, और 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगी x की पावर 6, 2 3 जा 6, और उसमें से 2 क्या हो जाएंगे माइनस। y की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3, और नीचे कितनी है 4, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप यहाँ की बजाय नीचे ले आओ, y की पावर 4 माइनस 3, ऐसे करिए। अब सही है, देखिए कितना हो गया, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 9 जा 36, ठीक है। कितना हो गया अब आपका -2 अपॉन 9, ये हो गया x की पावर 4, और y खाली रहेगा आपका, a की पावर है इसलिए एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। -2 पूरा एक उसमें ले लेंगे, -2 अपॉन 9 x रेज टू पावर 4 y, ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। देखिए अब इसका एक और क्वेश्चन करा देते हैं हम आपको, ताकि आपको सारे अच्छे से समझ में आए। कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी से देख लीजिए कितने हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप करेंगे इसका f पार्ट, -2 p q² रेज टू द पावर 8 अपॉन 4 p² q रेज टू द पावर q होल रेज टू द पावर 4 है ये, q होल रेज टू द पावर 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, होल की पावर 8 है तो इट मीन्स -2 रेज टू द पावर 8 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा p रेज टू द पावर 8 q रेज टू द पावर 2 इंटू 8। आया समझ में। और इसको क्या लिखेंगे इस नीचे, 4 को आप 2 स्क्वायर बना सकते हैं, तो 4 को आप 2 स्क्वायर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। 2 स्क्वायर 4 को हमने लिख दिया, अब मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब आसानी से समझ में आ जाएगा आपको ये बात कि मैं क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। और p² और मल्टीप्लाई 4, q रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी 4। आ रहा है समझ में। 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।
ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया, दोनों पावर 8 है, -2 की भी पावर 8 है, और इस 4 2 जा 8 हो गया, इस 2 की भी पावर पूरे की 8 है। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है आपका, इस 2 4 जा 8 हो गया, तो -2/2 और होल की पावर 8 लिख सकते हैं, और यहाँ 4 2 जा 8, p रेज टू द पावर 8 अपॉन p रेज टू द पावर 8, इसमें से माइनस कर लीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब 2 4 जा 8 2 जा 16, q की पावर 16, और ये 4 ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब यहाँ पर कितना रह गया, -1 कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा, ये -1। -1 की पावर जब 8, माइनस अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई होता है तब आपका क्या होता है, माइनस में आंसर आता है, और माइनस जब इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो आंसर आपका प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी इसमें, तो प्लस का 1 लगाने की जरूरत नहीं। और 8 में से 8 गया, क्या हो जाएगा, पावर 0, x रेज टू पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के, तो ये p की पावर 8 क्या हो जाएगी, 1, तो इट मीन्स 1 और 16 में से 4 गए, कितने बच गए, q रेज टू पावर 16 में से 4 गया 12, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, आ गया समझ में आपको, क्लियर है। नेक्स्ट, अब आप इसके और एग्जांपल करने की जगह आप इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसी तरीके से, डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल्स बाय ए मोनोमियल्स। ये आपका एक्सरसाइज है 5f। 5f के भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझा दे रही हूँ, जिससे आप 5f को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लुक हियर योर एक्सरसाइज 5f। इसमें आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स को बाय ए मोनोमियल से। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मान लो इसका, अब आपकी एक्सरसाइज मैं 5f समझा रही हूँ। 5e के मोस्टली सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक दो पार्ट आपको बचे हैं जो खुद करने हैं। नाउ यू कम टू योर एक्सरसाइज 5f, इसको आप खुद करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ। मान लो इसका बी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, ax प्लस ay बाय a, इससे डिवाइड करना है। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिवाइड ईच टर्म बाय a। ठीक है, ax इज योर डिवाइडेंड, ax प्लस ay इज योर डिवाइडेंड, एंड a इज योर डिवाइजर। सो डिवाइड ईच टर्म ऑफ डिवाइडेंड बाय द डिवाइजर ax अपॉन a प्लस ay अपॉन a। क्लियर हो गया, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं आप। क्या बच गया आपका, x प्लस वाई, विच इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी वेल। तो ये आपका बाइनोमियल्स डिवाइडेड बाय ए मोनोमियल्स। इसी तरीके से आपको इसके अदर पार्ट्स भी करने हैं। अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट समझाती हूँ, ध्यान से देखिए। अब आप इसके बाकी पार्ट कर लेंगे इजीली। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, बी है आपका 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय, किससे करना है आपको, 3x स्क्वायर से, बाय 3x स्क्वायर, इससे आपको ये डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप यहां पर कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस ट्राइनोमियल है ये आपका 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। नाउ डिवाइड इट्स ईच टर्म बाय द डिवाइजर मोनोमियल्स, कितना है 3x स्क्वायर। हर टर्म्स को इससे डिवाइड कर दो, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। अब इजी है आपको करना है इसको, 3 से पहले न्यूमेरिक पार्ट, 3 2 जा 6, और x की पावर यहां से कट के क्या हो जाएगी, माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3, और यहां पर अगर आप इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ अगर इसे काटेंगे तो ये -2, यहाँ अगर इसको काटेंगे तो -2। अब देख के बताइए, यहाँ पर तो कितना बचा आपका 2, और 4 में से 2 पावर गई तो कितनी बच गई, x रेज टू पावर 2 x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना बच गया 1, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, x 3 में से 2 पावर गई, कितनी बच गई 1, तो खाली x बचा। x की पावर 2 माइनस 2, x की पावर कितनी हो जाएगी 0, और किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के। ठीक है, चाहे बेस कुछ भी हो, ये 1 के इक्वल हो। दिस इज योर आंसर। आया समझ में आपको, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर हो गया, इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट और बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का
बी पार्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन का। 16x² y माइनस 48x वाई स्क्वायर प्लस 8x² वाई स्क्वायर अपॉन 8x² वाई स्क्वायर। ऐसे ही सेम डिवाइड करना है आपको। 16x² y बटे 8x² वाई स्क्वायर माइनस 48x वाई स्क्वायर अपॉन 8x² वाई स्क्वायर प्लस 8x² वाई स्क्वायर अपॉन 8x² वाई स्क्वायर। ये तो इससे पूरा ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 8 6 जा 48, x की पावर यहाँ से कट के यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है 1 माइनस हो जाएगी और यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है y यहाँ से कट जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कट गया, 8 2 जा 16, क्या बच गया आपका यहाँ पर 2, यहाँ 2 बचा हुआ आपका और x पूरा कट गया, y की पावर नीचे बची हुई आपकी 1, ठीक है प्लस ओ सॉरी माइनस, अब आपका क्या बचा माइनस, यहाँ पर कितना बचा आपका 6 और x पूरा कट गया, नीचे बच रहा है आपका x 2 माइनस 1 यानी कि अपॉन में x प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप इसकी सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject, जिसमें आज आप अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करते हुए इसके एक्सरसाइज 5E पर आ गए हैं, जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसका टॉपिक है डिवीजन। अब आज आप इसमें पढ़ेंगे डिवाइडिंग मोनोमियल्स बाय ए मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन्स सिंगल टर्म, जिसमें एक पोलिनोमियल्स जिसके अंदर सिंगल टर्म होती है उसे क्या कहते हैं आप मोनोमियल्स। तो आप मोनोमियल्स को मोनोमियल्स से ही डिवाइड करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे आपका डिवाइड का क्या है कि अगर x रेज टू द पावर m डिवाइड बाय x रेज टू द पावर n गिवन है, वेयर m एंड n आर इंटीजर और x क्या है एक वेरिएबल, देन x कितना हो जाएगा x रेज टू पावर m माइनस n। आपको बताया भी गया कि सब्ट्रैक्ट में डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर बेस सेम हो, तो ये इसके इक्वल होता है। अगर आपको दिया हुआ है x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 3, इट मीन्स x रेज टू द पावर 5 माइनस 3, ठीक है, इट मीन्स x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो, सपोज करो इसका रेसिप्रोकल इस तरीके से दिया हो, ये ना देकर, अगर डिनोमिनेटर में पावर जो है ज्यादा है और न्यूमरेटर में कम है, इधर दिया हो x रेज टू द पावर 3 अपॉन x रेज टू द पावर 5, तब आप कैसे लिखेंगे इसको, देन यू राइट हियर 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5 माइनस 3, इट मीन्स 1 अपॉन x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं, भाई x मल्टीप्लाई x 3 टाइम्स लिखा और नीचे 5 टाइम्स लिखा, वो बहुत लेंथी हो जाता है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, या x कितनी बार 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 4 1 5। अब आप इसमें से क्या करेंगे 1 2 3 काट दिए, कितना बच गया x स्क्वायर। तो इतना बड़ा ना करके आप इसको सिर्फ इतना शॉर्ट में करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ स्टार्ट योर क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5E के मैंने आपको दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स यहाँ पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है योर 9x रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3x रेज टू द पावर 5। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूमेरिक पार्ट से न्यूमेरिक पार्ट को जो है कैंसिल करेंगे। 9 अपॉन 3 x रेज टू द पावर बेस सेम है, तो ये क्या होगा, पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पर 7 माइनस 5 और 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 3x रेज टू द पावर 2 विच इज योर आंसर। आया समझ में? 3 से 9 यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9 और बेस सेम है, पावर 5 ऊपर चल जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की, x रेज टू द पावर 7 माइनस 5 विच इज स्क्वायर
3x², दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बी पार्ट मैंने छोड़ दिया आपके करने के लिए। सी पार्ट देखिए, -15 a⁻7 अपॉन -3 a⁻15। यहाँ अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, ये दोनों एक ही उसमें जिसमें टेबल में आते हैं उससे इनको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाली पावर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन a⁻15 - 7, ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन a⁻, इसमें से माइनस कीजिए कितने बचेंगे आपके 8, a⁻8, 5 अपॉन a⁻8। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, सेकंड क्वेश्चन में से आपको कुछ पार्ट डी पार्ट तक है, इसमें सेकंड के 2 पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए, और बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्वेश्चन का मैं आपको फर्स्ट पार्ट ए पार्ट बता रही हूँ पहले। -35 x⁻8 y⁻9 अपॉन 7x³ y², माइनस के 7x³ y², ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहले सिंबल से सिंबल कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 35 और 7 को दोनों किस टेबल में आते हैं आपके 7 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 कितने जा 5 जा 35, और x की पावर यहाँ 3 या 8, 3 पावर ऊपर चल जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की, 8 - 3, और y की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, y की पावर 9 - 2, ठीक है। राइट लाइक दिस, इस तरीके से करेंगे। न्यूमेरिक पार्ट अलग सॉल्व कर दिया और ये x वेरिएबल अलग, y अलग, तो अब आपका आंसर कितना हो गया 5, x की पावर 8 में से 3 गए, कितनी बच गई आपकी 5, और y की पावर 9 में से 2 गए तो कितनी रहेगी आपकी 7। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसका मैं सी और डी भी दिखा रही हूँ करके, देखिए इसका सी और डी पार्ट। बी देखिए पहले, इसका बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। 48a² b² a² b² c⁻4 अपॉन कितना दिया हुआ है आपको -12abc³ -12abc³, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमेरिक पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से 48 अपॉन -12, ठीक है। फिर है आपका a² में से a क्या करेंगे माइनस, 2 में से 1 पावर माइनस। इसी तरीके से b² में से 1 पावर माइनस हो जाएगी, c पावर 4 में से 3 माइनस हो जाएगी, ये आपके बच गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 कितने जा 48 होता है, 12 4 जा 48, और ये माइनस नीचे की बजाय कहाँ जाएगा ऊपर, तो आंसर हो गया आपका -4 a b और c। यहाँ पर 2 में से 1 पावर गई 1 बची, b में से 2 पावर में से 1 पावर गई, कितनी बची 1, और 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया -4abc। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नेक्स्ट आपका इसका मैं डी पार्ट बता रही हूँ आपको। डी पार्ट आप खुद सी खुद कर लेंगे आप अपने आप, डू इट सी पार्ट योरसेल्फ, और डी आप ध्यान से देखिए बोर्ड पर। 0.6 a⁻4 b³ c² अपॉन 0.3 ab⁻5 c⁻7,
इज दैट क्लियर? ये आपका कौन सा पार्ट है इसका? सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। ठीक है, अब आप इधर देखिए, सबसे पहले आप न्यूमेरिक पार्ट को सॉल्व करेंगे अलग से। 0.6 अपॉन 0.3 ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले अभी बाकी भी लिख लीजिए। a रेज़ टू पावर 4 ऊपर है, a नीचे है, तो क्या करेंगे, a की पावर 4 में से 1 माइनस कर देंगे। b की पावर आपको ऊपर कितनी दी है 3 और नीचे कितनी है 5, अब नीचे ले लेंगे। b की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 5 माइनस 3। इज दैट क्लियर? अब ऐसे c में कितनी है आपकी, c रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी 7 माइनस 2। ठीक है, और इसको देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है इस तरीके से, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये हो गया आपका। ठीक है, इट मीन्स योर सॉल्यूशन इज 2a क्यूब अपॉन b स्क्वायर c कितनी हो जाएगी, 7 में से 2 गए 5। देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे आप, इसमें से 2 यहाँ बचा ये, और a रेज़ टू पावर 1 ऊपर गई माइनस की हो गई, और ये 3 नीचे ले आए किसके हो गए माइनस के, 2 इधर ले आए पावर किसकी होगी माइनस की। इधर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कहीं भी जाने पर पावर क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है उसकी, पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। इस तरीके से ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। आया समझ में सबको क्वेश्चन? दिस इज योर आंसर। नाउ देखिए इसका थर्ड का क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के, ये सेकंड में डी पार्ट तक है, आपको सिर्फ एक करना है, बाकी मैंने कर दिए, मेरे साथ साथ आप भी अपने करते चले जाइए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इट्स थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट which is 3a cube b 5ab cube और होल के बटे है आपका इस पूरे के 5ab, फिर है 6ab दूसरे ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में 6ab। ठीक है, b रेज़ टू द पावर 7 है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर 3 ब्रैकेट खोल लीजिए, a क्यूब, ये आप या ऐसे कर लीजिए, न्यूमरिक न्यूमरिक एक जगह लिख दीजिए, एल्जेब्रिक एक जगह कर दीजिए, उससे भी आपको सही समझ में आएगा। मल्टीप्लाई है तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6, ये तो हो गया आपका सारा न्यूमरिक। ठीक है, अब आप आ जाएंगे इस पर a की पावर, a क्यूब कितना हो गया ये, फिर 1 क्या हो जाएगी इसमें प्लस, ठीक है, और ये 1 क्या हो जाएगी इसमें माइनस, और ये 1 क्या हो जाएगी इसमें माइनस। ठीक है, आ रहा है समझ में? सेम वे यू राइट हेयर b रेज़ टू द पावर 1, तो ये प्लस ये, और इसमें कितनी हो जाएगी 3, ये प्लस। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद ये वाली 1 क्या हो जाएगी इसमें माइनस, और ये 7 क्या हो जाएगी इसमें माइनस। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखिए कितना हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों एक ही टेबल से कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना हो गया, a की पावर 3 और 1 4, और 1 1 2, ये हो गया a 1/2 तो नीचे है ना, 1/2 a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2, और b की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 1 4। ठीक है, या फिर ऐसे करो, इससे इसे कैंसिल कर लो, चाहे ऐसे ही सॉल्व करो, 3 और 1 4, और माइनस के 7 माइनस 1 8। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी आपकी a स्क्वायर, 4 में से 2 गए 2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा 2, और b की पावर कितनी होगी माइनस की 8, तो माइनस की 4, माइनस की 4 कहाँ आ जाएगी आपकी नीचे, b की पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। इट मीन्स ये हो गया आपका आंसर, a स्क्वायर अपॉन 2b रेज़ टू द पावर 4। समझ में आया? ये पावर जो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव कहाँ लिखी जाएगी नीचे,
अगर ऊपर नेगेटिव होती है तो नीचे, और नीचे नेगेटिव होती है तो वो ऊपर। b की पावर -4 आएगा, इसलिए इसको हमने कहाँ कर लिया, नीचे। दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। नाउ सी, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 3 का ही अभी आपको एक पार्ट और करा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। ये इसका अब मैं आपको करा रही हूँ बी पार्ट, 3rd क्वेश्चन का। 4ab ब्रैकेट में -7a क्यूब b7 अपॉन -14 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक पार्ट लिखेंगे सारे, मल्टीप्लाई है सबकी। 4 मल्टीप्लाई -7 अपॉन -14। ठीक है, अब a रेज टू द पावर यहाँ कितनी है, 1। 1 में कितनी प्लस होगी, 3, और 2 क्या हो जाएगी इसमें से माइनस। b की पावर कितनी है आपकी, 1। 1 में से 7 क्या होगी, प्लस। मल्टीप्लाई में पावर प्लस, और डिवाइड वाली क्या हो जाएगी इसमें, माइनस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 2 जा 4। ये हो गया आपका। यहाँ लिखेंगे हम थोड़ा सा नीचे और अच्छे से आपको समझ में आ सके। 2a रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, अब ये हो गया b की पावर 7 और 1 8 प्लस की, और 2 8 में से कितने माइनस हो गए, 2, तो कितनी हो गई, b रेज टू द पावर 6। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सबको समझ में आ रहा है? अब इसका डी पार्ट देखिए, तब कर दूं मैं इसका, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए। लेट्स सी डी पार्ट, -2x स्क्वायर y, इसका होल क्यूब है ये। ठीक है, होल क्यूब मीन्स पूरे का क्यूब। इसके लिए एक और एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होगा, एक्स वाई स्क्वायर और होल रेज टू द पावर 2। याद है, x की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो क्या होता है, इट मीन्स x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n। सही है, और अगर दे रखा x की पावर x मल्टीप्लाई वाई, इस पूरे की पावर m है, इट मीन्स x की भी पावर m और y की भी पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर यही दोनों लॉ का यूज करना है। क्लियर हो गया आपको? देखिए, आपको यहाँ गिवन है किसकी पावर, 2 की पावर ये, तो इस होल पावर है तो ये इसकी भी पावर है, इसकी भी और इसकी भी, ऐसे ये इन दोनों की पावर है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, -2 रेज टू द पावर 3, इट मीन्स ये हो गया, कितनी है ये पावर, 3। आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है? x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3। अभी बताया था पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। y रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन, नीचे भी आप सॉल्व कर लीजिए, 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और y की 2 इंटू 2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, और माइनस जब नेगेटिव टाइम आपका होता है तब क्या बन जाता है, ये माइनस के 8, और 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 36, और ये हो जाएगी x की पावर 6, 2 3 जा 6, और इसमें से 2 क्या हो जाएंगे, माइनस। y की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3, और नीचे कितनी है, 4। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप यहाँ की बजाय नीचे ले आओ, y की पावर 4 - 3, ऐसे करिए। अब सही है, देखिए कितना हो गया, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 9 जा 36। ठीक है, कितना हो गया अब आपका, -2 अपॉन 9, ये हो गया x की पावर 4, और y खाली रहेगा आपका, a की पावर है इसलिए एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। -2 पूरा एक उसमें ले लेंगे, -2 अपॉन 9 x रेज टू पावर 4 y,
ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। देखिए अब इसका एक और क्वेश्चन करा देते हैं हम आपको, ताकि आपको सारे अच्छे से समझ में आए। कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी से देख लीजिए कितने हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप करेंगे इसका एफ पार्ट। -2 p q स्क्वायर रेज टू द पावर 8 अपॉन 4 p स्क्वायर q रेज टू द पावर q होल रेज टू द पावर 4 है ये, q होल रेज टू द पावर 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, होल की पावर 8 है तो इट मीन्स -2 रेज टू द पावर 8 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा p रेज टू द पावर 8 q रेज टू द पावर 2 इंटू 8। आया समझ में। और इसको क्या लिखेंगे इस नीचे, 4 को आप 2 स्क्वायर बना सकते हैं, तो 4 को आप 2 स्क्वायर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। 2 स्क्वायर 4 को हमने लिख दिया, अब मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब आसानी से समझ में आ जाएगा आपको ये बात कि मैं क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। और p स्क्वायर और मल्टीप्लाई 4, q रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी 4। आ रहा है समझ में। 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया, दोनों पावर 8 है, -2 की भी पावर 8 है, और इस 4 2 जा 8 हो गया, इस 2 की भी पावर पूरे की 8 है, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है आपका, इस 2 4 जा 8 हो गया, तो -2/2 और होल की पावर 8 लिख सकते हैं, और यहाँ 4 2 जा 8, p रेज टू द पावर 8 अपॉन p रेज टू द पावर 8, इसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब 2 4 जा 8 2 जा 16, q की पावर 16, और ये 4 ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब यहाँ पर कितना रह गया, -1 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, ये -1। -1 की पावर जब 8 माइनस अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई होता है तब आपका क्या होता है, माइनस में आंसर आता है, और माइनस जब इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो आंसर आपका प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी इसमें, तो प्लस का 1 लगाने की जरूरत नहीं। और 8 में से 8 क्या हो जाएगा, पावर 0, x रेज टू पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के, तो ये p की पावर 8 क्या हो जाएगी, 1, तो इट मीन्स 1 और 16 में से 4 गए, कितने बच गए, q रेज टू पावर 16 में से 4 गया 12। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है, आ गया समझ में आपको, क्लियर है। नेक्स्ट अब आप इसके और एग्जांपल करने की जगह आप इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसी तरीके से, डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल्स बाय ए मोनोमियल्स। ये आपका एक्सरसाइज है 5f। 5f के भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझा दे रही हूँ जिससे आप 5f को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लुक हियर योर एक्सरसाइज 5f। इसमें आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स को बाय ए मोनोमियल से। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मान लो इसका, अब आपकी एक्सरसाइज मैं 5f समझा रही हूँ। 5e के मोस्टली सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक दो पार्ट आपको बचे हैं जो खुद करने हैं। नाउ यू कम टू योर एक्सरसाइज 5f, इसको आप खुद करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ। मान लो इसका बी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, ax प्लस ay बाय a, इससे डिवाइड करना है। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिवाइड ईच टर्म बाय a, ठीक है। ax इज योर डिवाइडेंड, ax प्लस ay इज योर डिवाइडेंड, एंड a इज योर डिवाइजर। सो डिवाइड ईच टर्म ऑफ डिवाइडेंड बाय द डिवाइजर ax अपॉन a प्लस ay अपॉन a। क्लियर हो गया, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं आप। क्या बच गया आपका, x प्लस वाई, विच इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी वेल। तो ये आपका बाइनोमियल्स डिवाइडेड बाय ए मोनोमियल्स। इसी तरीके से आपको इसके अदर पार्ट्स भी करने हैं। अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट समझाती हूँ, ध्यान से देखिए। अब आप इसके बाकी पार्ट कर लेंगे इजीली। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, बी है आपका 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 3
एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 3x² बाय किससे करना है आपको 3x² से बाय 3x², इससे आपको ये डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप यहां पर कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस ट्राइनोमियल है ये आपका 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x²। नाउ डिवाइड इट्स ईच टर्म बाय द डिवाइजर मोनोमियल्स कितना है 3x²। हर टर्म्स को इससे डिवाइड कर दो 3x², 3x² और 3x²। अब इजी है आपको करना है इसको। 3 से पहले न्यूमेरिक पार्ट 3 2 जा 6 और x की पावर यहां से कट के क्या हो जाएगी माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3 और यहां पर आप इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ -2। यहाँ अगर इसे काटेंगे तो ये -2, यहाँ अगर इसको काटेंगे तो -2। अब देख के बताइए यहाँ पर तो कितना बचा आपका 2 और 4 में से 2 पावर गई तो कितनी बच गई x रेज टू पावर 2 x² प्लस यहाँ पर कितना बच गया 1, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं। x 3 में से 2 पावर गई कितनी बच गई 1, तो खाली x बचा। x की पावर 2 - 2, x की पावर कितनी हो जाएगी 0 और किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के। ठीक है, चाहे बेस कुछ भी हो ये 1 के इक्वल हो। दिस इज योर आंसर। आया समझ में आपको? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर हो गया? इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट और बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन का 16x² y माइनस 48x y² प्लस 8x² y² अपॉन 8x² y²। ऐसे सेम डिवाइड करना है आपको 16x² y बटे 8x² y² माइनस 48x y² अपॉन 8x² y² प्लस 8x² y² अपॉन 8x² y²। ये तो इससे पूरा ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 8 6 जा 48, x की पावर यहाँ से कट के यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, 1 माइनस हो जाएगी और यहाँ y² से y² पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, y यहाँ से कट जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, x² से x² पूरा कट गया। 8 2 जा 16, क्या बच गया आपका यहाँ पर 2, यहाँ 2 बचा हुआ आपका और x पूरा कट गया, y की पावर नीचे बची हुई आपकी 1। ठीक है, प्लस ओ सॉरी माइनस, अब आपका क्या बचा माइनस। यहाँ पर कितना बचा आपका 6 और x पूरा कट गया, नीचे बच रहा है आपका x 2 - 1 यानी कि अपॉन में x प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप इसकी सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।